नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाउंडेशन के मोहन रावत ने एवरेस्ट शिखर पर लहराया तिरंगा। अब हर जगह हो रही वाहवाही। मोहन रावत ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत का मान बढ़ाया है। कभी मैगी बेचने वाले मोहन ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। 10 अप्रैल को भारत से रवाना होकर उन्होंने 14 मई को अंतिम समिट पुश शुरू किया और एवरेस्ट फतह किया। उनकी इस उपलब्धि पर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में खुशी का माहौल है और हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। झारखंड में 24 मई तक रहें सावधान। बिजली गिरने को लेकर जारी हुआ अलर्ट। 8 जिलों में होगी तेज वर्षा। रांची में रविवार को हुई झमाझम वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सोमवार को तापमान कम होने से गर्मी का असर कम हुआ, लेकिन आंशिक बादल छाए रहने से उमस भरी गर्मी रही। 20 मई से 28 जून के बीच संबलेश्वरी जनशताब्दी सहित 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। कई का बदला रूट। चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार से 28 जून तक 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिनमें टाटा इतवारी और जनशताब्दी शामिल हैं। रेल लाइन के दुरुस्तीकरण के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन कर चलाया जाएगा। गम्हरिया सीनी और सिनी गम्हरिया रेल लाइनों पर मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। जल्द जारी होगा जेई एडवांस्ड का रिजल्ट। आईआईटी धनबाद में 1210 सीटों पर होगा नामांकन। जेई एडवांस की परीक्षा 18 मई को समाप्त हो गई। परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होगा। इसमें सफल होने वाले छात्रों का दाखिला आईआईटी धनबाद समेत देश के 23 आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगा। आईआईटी धनबाद में नए सत्र में 18 कोर्स में 1210 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। आईएफएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी। झारखंड की कणिका बनी नेशनल टॉपर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें रांची की कणिका अनभ ने ओएनएल इंडिया में पहला स्थान हासिल किया है। यूपीएससी आईएफएस 2024 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सामान्य श्रेणी से 40 समेत कुल 143 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यह परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2024 में हुई थी और इंटरव्यू अप्रैल-मई 2025 में। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ले पुख्ता की गई है सुरक्षा व्यवस्था। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती कर दी गई है। बरवाड्डा हवाई अड्डा से लेकर कार्यक्रम स्थल, सर्किट हाउस, सेफ हाउस और अन्य स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीएसपी ने पूछा, कितने केस का अनुसंधान पूरा हुआ? भड्डी चेष्टक उठी महिला पुलिसकर्मी, एसएसपी तक पहुंच गई बात। फिर रांची के चुटिया थाने में सिटी डीएसपी ने एक महिला पुलिसकर्मी शैलू कुमारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। डीएसपी कांड की समीक्षा के लिए थाने गए थे, जहां उन्होंने शैलू को ड्यूटी पर नहीं पाया। देर से आने का कारण पूछने पर वह हंगामा करने लगी, जिसके बाद डीएसपी ने एसएसपी से शिकायत की और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। बोकारो में 2 घरों में चोरी, हंगामा करने पर चोर फरार। पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल। बोकारो के आदर्श को-ऑपरेटिव कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों में चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर केवल एक घर से सामान लेकर फरार होने में कामयाब रहे, जबकि एक अन्य घर से हल्ला करने पर चोर सामान छोड़कर भाग निकले। एसआई नए एमएमसीएच। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के अगले दिन ही व्यवस्था फेल। एसआईसीयू में घंटों गुल रही बिजली शहीद निर्मल। महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसआई नए एमएमसीएच की सर्जिकल आईसीयू एसआईसीयू में सोमवार को घंटों बिजली संकट ने मरीजों व उनके परिजनों की परेशानी बढ़ा दी। एसआईसीयू में सुबह 12 बजे से ही बिजली कटने व इन्वर्टर की बैटरी खराब होने की वजह से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। बिजली लगभग 1 घंटे तक गायब रही। असरफी अस्पताल को मिला झारखंड का पहला मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट। असरफी अस्पताल ने ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल चेन्नई के साथ एक एमओयू किया है। इसके तहत झारखंड का पहला संपूर्ण अंग प्रत्यारोपण केंद्र मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट असरफी अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। यहां हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर और बोन मैरो जैसे जटिल अंगों के प्रत्यारोपण की विश्व स्तरीय सेवाएं दी जाएगी। दलित
पिछड़ों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण। केशव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को निरीक्षण भवन परिसर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से दिग्गज कांग्रेस नेताओं का जुटान हुआ। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपने संबोधन में कहा कि यूपीए सरकार में अनुच्छेद 15.5 बना था, लेकिन पिछले 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार ने आज तक इसके लिए विधि निर्माण नहीं किया। ओबीसी, दलित, पिछड़ों व आदिवासियों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए अनुच्छेद 15.5 को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए हम सब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निरंतर संघर्ष के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद और भारतीय सेना के बीच रणनीतिक एमओयू आईआईटी आईएसएम ने सोमवार को भारतीय सेना के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू किया है। यह रणनीतिक साझेदारी देश की सुरक्षा को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और आईटी समाधान विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईआईटी आईएसएम सभागार में आयोजित वर्चुअल समारोह में निदेशक प्रो सुकुमार मिश्रा, अनुसंधान व विकास के एसोसिएट डीन प्रो एसआर समद्दर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो चिरंजीव कुमार व प्रो धरावत रमेश उपस्थित रहे। राज्यपाल सीएम दौरे को ले पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीबीएमकेयू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा अनावरण में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन सहित कई वीवीआईपी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही बरवाड्डा हवाई अड्डा, सर्किट हाउस, सेफ हाउस और अन्य स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दर्जनों पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 1,500 जवानों की तैनाती की गई है। 1 जून से बंद हो जाएगा सदर अस्पताल का मेडिसिन ओपीडी। सदर अस्पताल एक बार फिर डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, 1 जून से अस्पताल का मेडिसिन विभाग का ओपीडी पूरी तरह बंद हो जाएगा। वजह है, विभाग के एकमात्र फिजिशियन डॉ अब्दुल आजाद ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लगातार बढ़ते कार्यभार व सहयोग की कमी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। बीबीएमकेयू में विनोद बाबू के नाम पर शुरू होंगे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बीबीएमकेयू में विनोद बिहारी महतो के जीवन, विचारों और कार्यों पर केंद्रित शोध को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने की। आप कर लीजिए छुट्टी का प्लान। अब केवल 4,199 रुपए में देवघर से दिल्ली की फ्लाइट। देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस एक विशेष ऑफर लेकर आई है, जिसमें किराए में भारी छूट दी जा रही है। अब आप केवल 4,199 रुपए में दिल्ली की उड़ान भर सकते हैं। यह ऑफर 20 मई से शाम की फ्लाइट पर लागू है और जल्द ही सुबह की फ्लाइट पर भी उपलब्ध होगा। लातेहार में अफीम और गांजा की अवैध खेती पर सख्ती, डीसी ने दे दिया। यह आदेश लातेहार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने अवैध अफीम की खेती पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले थाना प्रभारियों पर नाराजगी जताई और सभी अधिकारियों को जिला स्तरीय बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। बिजली विभाग ने भेजा 1 लाख से अधिक का बिल। उपभोक्ता के उड़े होश। जमशेदपुर के कमलपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता रथु कुंभकार को 1,08,000 रुपए से अधिक का बिल भेजा है। उपभोक्ता ने बताया कि पहले भी उनसे बकाया बिल और जुर्माना वसूला गया था। परिवार ने बिल में सुधार और नियमित बिल भेजने की मांग की है। धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल के जून तक के सभी फेरे रद्द, टिकट बुकिंग बंद। धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 1 दिन ही चलेगी। शनिवार वाली सेवा रद्द कर दी गई है। रेलवे ने 24 मई से टिकट बुकिंग भी बंद कर दी है, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। पहले चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन भी रद्द की जा चुकी है। अब मुंबई जाने के लिए धनबाद के यात्रियों को कम विकल्प मिलेंगे। राज्य निःशक्तता आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए पुराना विज्ञापन रद्द। यहां पीआरएच ले नया नोटिफिकेशन। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने
राज्य निशक्तता आयुक्त पद के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर दिया है। नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए 23 मई से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्नातक उत्तीर्ण और दिव्यांगजनों के पुनर्वास में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होगी। आईएएस अधिकारी विनय चौबे को पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया। सामने आई बड़ी वजह, झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अपने साथ ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। विनय चौबे उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव हैं। उनके ही कार्यकाल में कथित तौर पर शराब घोटाला हुआ था। मुख्यमंत्री सोरेन के ट्वीट का कमाल, अल्बीना मान को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर वायरल खबर के बाद खूंटी डीसी को 69 वर्षीय वृद्धा अल्बीना मुंडू को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। अल्बीना, जो बांस की झोपड़ी में रहती हैं, वृद्धावस्था पेंशन और आवास योजना से वंचित हैं। पीडीएस से मिले चावल और नमक से वह अपना जीवन यापन कर रही हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले पढ़ लें नया अपडेट। आज से यह चीज हो गया अनिवार्य। रांची राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई में नामांकन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सभी संस्थानों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने सत्र 2025 से 26 के लिए कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार 30 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी। रांची की सड़ी डीएचकों पर बिक रहा अनोखा फल, इसमें छिपे हैं खूबसूरती के कई राज। राजधानी रांची में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कई तरह के फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि बाजारों में दिखने लगे हैं। इन्हीं में से एक फल है जो इन दिनों राजधानी की सड़ीदा बेचाचकों पर काफी नजर आता है। जगह जगह पर आपने भी ठेलों में नारियल पानी के जैसा दिखने वाला एक अनोखा फल जरूर देखा होगा। यह कोई मामूली फल नहीं है। यह अपने अंदर ढेरों पोषक तत्वों को समेटे है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। इस खास फल को ताड़गोला या आइस एप्पल के नाम से जाना जाता है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार एवं सीएम हेमंत सोरेन ने विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को धनबाद में झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि उच्च शिक्षा में झारखंड की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। टीएससी का गठन राज्यपाल के संरक्षण में करने की परंपरा, राज्य सरकार ने इसे तोड़ा। चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 21 मई को होने वाली टीएसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपने इस फैसले की वजह भी लोगों को बताई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा है। रांची के कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया शुरू, कल से खुलेगा चांसलर पोर्टल। डीएसपीएमयू में सबसे अधिक सीटें, कल 21 मई से चांसलर पोर्टल खोला जाएगा, जिसके बाद विद्यार्थी विभिन्न कॉलेजों के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के अलग अलग विषयों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। डीएसपीएमयू में स्नातक के लिए कुल 44 कोर्स मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें कुल 4,555 सीटें हैं। रांची की ये एक्ट्रेस पहुंची कांस, रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा। पिता हुए भावुक रांची की अनुष्का सेन आज नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म जगत में खूब नाम कमा रही है। अपनी सफलता की उड्डयन के बीच अनुष्का सेन कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची, जहां उन्होंने वाइन कलर के गाउन में रेड कारपेट पर जलवा बिखेरा। खूंटी के गोविंदपुर स्टेशन की बदली तस्वीर, 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खूंटी जिला के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन सहित 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के राजमहल और शंकरपुर रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार गोविंदपुर रेलवे स्टेशन खूंटी के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में स्थित यात्री और माल परिवहन के लिए हटिया बंडा मुंडा खंड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत न केवल गोविंदपुर स्टेशन का पुनर्विकास किया गया, बल्कि इसे अत्याधुनिक सेवाओं से लैस भी बनाया गया है। खुशखबरी, झारखंड में इन 2 जगहों पर बनेगा एस्ट्रो साइंस सेंटर। ग्रह, तारे और नक्षत्रों को करीब से जानेंगे बच्चे।
झारखंड के लोग अब ग्रह तारे और नक्षत्रों को काफी करीब से जान और समझ पाएंगे। लातेहार जिला अंतर्गत नेत्रहाट और रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। यहां पर डिजिटल तारामंडल की भी स्थापना होगी, जो बच्चों के लिए काफी रोमांचक और ज्ञानवर्धक होगा। हेमंत सोरेन सरकार का गांवों पर फोकस है। इस मामले में शहरी निकाय होते जा रहे पीछे झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिला परिषदों को मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 21 में जिला परिषदों को 1771 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि 2023 से 24 में यह राशि बढ़कर 2279 करोड़ रुपए हो गई। शहरी निकायों में चुनाव न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड का एक खास गांव जहां हर घर में सरकारी नौकरी रेलकर्मियों के लिए है। फेमस झारखंड के बोकारो जिले में एक अनोखा गांव है माचाटांड, जहां हर घर में सरकारी नौकरी है। कर्नल, डॉक्टर, आर्मी समेत अन्य कई पेशे में लोग हैं। चंदन कियारी यह गांव रेलकर्मियों के गांव के रूप में प्रसिद्ध है। इस गांव में करीब 150 लोग रेलवे में बहाल हो चुके हैं। इनमें कुछ का निधन हो चुका और कुछ पेंशन भोगी हैं।